अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। सोचो, अगर आप डेली लाइफ में कुछ डिसीशंस लेते हो और आप सिर्फ इमेजिनेशन या विशफुल थिंकिंग पर रिलाई करते हो। जैसे कि अगर मैं बस विश करूँ कि एग्ज़ाम्स में टॉप करूँगी, क्या ये हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा। और यहीं पर आता है रियलिज़्म का कॉन्सेप्ट। रियलिज्म कहता है वर्ल्ड को जैसे है वैसे ही समझो, आइडियाज और इमेजिनेशंस से नहीं, फैक्ट्स और रियलिटी पर फोकस करो। तो आज के इस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कि ये आपको लाइफ के हर डिसीजन में हेल्प करेगा। 1. व्हाट इज़ रियलिज्म? पहले हम इसकी डेफिनेशन को इंग्लिश में देखते हैं, देन हम उसकी मीनिंग समझते हैं। Realism is a philosophy or a way of thinking that believes the world exists independently of our thoughts and we should understand and accept it as it truly is. It means कि रियलिज्म एक फ़िलॉसफ़ी है जो ये कहता है कि दुनिया हमारे आइडियाज़ से अलग एग्जिस्ट करती है और हमें उसे एज इट इज़ ही समझना चाहिए। रियलिटी यानी एक्चुअल फैक्ट्स जैसे दुनिया है हमें उसे वैसे ही समझना चाहिए। और इमेजिनेशन या आइडियाज़ जो होते हैं इन रियलिज्म वो सेकेंडरी होती हैं। और रियलिज्म का जो फोकस होता है वो होता है ट्रुथ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर। हम इसको एक डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर जो है वो बारिश हो रही है, तो रियलिज्म कहता है कि आप अम्ब्रेला लो एंड आइडियलिज्म कहता है बारिश एक लेसन है पेशेंस का। यानी रियलिज्म में एक्शन बेस्ड होता है ऑन रियलिटी पर, नॉट जस्ट थिंकिंग पर। आप बताएं कि क्या कभी आपने रियल सिचुएशन को फेस करके कोई बेटर डिसीजन लिया है? अगर लिया है तो कोई एग्जांपल दें इन कमेंट्स सेक्शन। सेकंड पॉइंट इज रियलिज्म आर्ट है या फिर फिलॉसफी? तो इसका आंसर है रियलिज्म दोनों हो सकता है। एज अ फिलॉसफी रियलिज्म का फोकस होता है फैक्ट्स पर, ऑब्जर्वेशन पर एंड एविडेंस पर। फॉर एग्जांपल साइंस में रियलिटी चेक होता है। एज अ आर्ट और लिटरेचर स्टोरीज या पेंटिंग्स में लाइफ एग्जैक्टली जैसे है वैसे ही दिखाई जाती है। जैसे कि मूवीज होती हैं डेली लाइफ स्ट्रगल्स के ऊपर। क्या आपने कोई ऐसी मूवीज या पर कोई ऐसे बुक्स पढ़े हैं जो कि रियल लाइफ स्ट्रगल्स या फिर रियल सोसाइटी इश्यूज के बारे में हों? तो मुझे ज़रूर बताइए। थर्ड पॉइंट इज़ हु स्टार्टेड रियलिज्म? सो इसका आंसर है ये एरिस्टोटल। उसने स्टार्ट किया था रियलिज्म। एरिस्टोटल जो था वो एंशंट ग्रीक फिलोसोफर था और उसने ही फोकस दिया ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स पर। 19th सेंचुरी यूरोप में रियलिज्म का आर्ट और लिटरेचर मूवमेंट ऑर्डिनरी लाइफ दिखाया गया। In 19th century, writers like Gustav Flaubert, sorry if I am not pronouncing it right, उसने भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी और उसकी जो स्टोरीज होती थी वो ऑर्डिनरी पीपल्स से रिलेटेड होती थी और उसकी स्टोरीज में हीरोज भी नहीं होते थे और ना ही कोई फैंटेसी वर्ल्ड्स होते थे। यानी ये जो राइटर था गुस्टेव फॉलबर्ट, उसकी जो स्टोरीज होती थी ना वो नॉर्मल लोगों से रिलेटेड होती थी और उसमें कोई फैंटेसी नहीं होती थी। फोर्थ पॉइंट इज इट जस्ट बीइंग रियल इन एवरीडे लाइफ? तो आई कैन से यस एंड नो। हाँ क्यों, बताती हूँ। हाँ इसलिए बिकॉज रियलिज्म कहता है कि लाइफ जैसी है उसे वैसे ही फेस करो एंड नहीं इसलिए बिकॉज सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है, ये फिलोसॉफी और टीचिंग अप्रोच है। फैक्ट्स और एविडेंस पर फोकस करती है ये। फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम्स में फेल हो गया है तो रियलिज्म उसे क्या कहेगा? रियलिज्म कहेगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो एंड देन इम्प्रूव करो। एंड सेम पर्सन को आइडियलिज्म कहेगा कि बस
पॉजिटिव सोच लो, नेक्स्ट टाइम पास हो जाओगे। Next point is why we learn realism in school. First of all, life as it is समझने के लिए हम realism सीखते हैं and critical thinking develop करने के लिए. Third is real world problems solve करने के लिए. And fourth reason is balance with idealism, mind plus practical awareness. जैसे कि साइंस का फोकस होता है एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स पर, ऐसे ही सोशल स्टडीज़ का फोकस होता है सोसाइटी एंड करंट इश्यूज पे। नेक्स्ट पॉइंट इज डज इट अफेक्ट टीचिंग। रियलिस्ट टीचर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता है, एक्सपेरिमेंट्स करवाता है एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डज इट अफेक्ट टीचिंग। रियलिस्ट जो टीचर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताते हैं। और रियलिस्ट जो टीचर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं एक्सेसिव इमेजिनेशंस को। जैसे कि जो साइंस का टीचर होता है वो केमिकल रिएक्शंस डेमोन्स्ट्रेट करता है। Next and most important point is can idealism help in life? तो yes, decision making, planning, problem solving ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं। जैसे कि हमें अगर कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम अपना बजट चेक करते हैं और मोबाइल फ़ोन के जो रिव्यूज़ होते हैं वो देखते हैं। और ये क्या हुआ, ये हुई एक रियलिस्टिक चॉइस, यानी जो फैक्ट्स हैं हम उन्हें देखते हैं। इज़ रियलिज्म ओनली फॉर स्मार्ट पीपल? सो द आंसर इज़ नो। रियलिज्म सबके लिए एक जैसा है एंड ये बहुत सिंपल है। आप ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो एंड रियलिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करो। और जो रियलिज्म है वो प्रैक्टिकल है हर किसी के लिए, और रियलिज्म के लिए कोई स्पेशल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ अब आप रियलिज्म से रिलेटेड आपने अगर कोई मूवीज़ देखी हैं या फिर बुक्स पढ़े हैं या फिर कोई स्टोरीज़ सुनी है तो आप वो मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। Here is quick summary of this lecture. रियलिज्म का जो फोकस होता है वो होता है रियलिटी एंड फैक्ट्स पर। सेकंड पॉइंट इज रियलिज्म का जो फाउंडर था वो था एरिस्टोटल, जो कि 19th सेंचुरी का एक रियलिस्ट था। थर्ड पॉइंट इज रियलिज्म का जो फोकस होता है वो रियलिटी पर होता है, ना कि इमेजिनेशंस पर। एंड फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। तो आइडियलिज्म का जो फोकस होता है वो होता है आइडियाज़ और वैल्यूज़ पर, एंड रियलिज्म का जो फोकस होता है वो फैक्ट्स और रियलिटी पर होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एजुकेशन जो होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करती है। एंड सिक्स पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू रियलिज्म टीचर का जो रोल होता है वो होता है स्टूडेंट्स को फैक्ट्स और रियल एग्जांपल्स के बारे में बताना। सेवन पॉइंट इज रियलिज्म डेली लाइफ में हमें हेल्प करता है, जैसे कि हमें डिसीजंस लेने में, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एट पॉइंट इज एक्सेसिबल है रियलिज्म एवरीवन के लिए, यानी हर कोई रियलिज्म को समझ सकता है। Reflective questions for students who want to top in exams. So, the first question is, can you give an example from your life where being realistic helped you? And the second question is, which is better in school? Learning facts, yani realism, or learning values, means idealism, and why? Third question is, can teachers mix realism and idealism in a classroom and how? Fourth question is, name a movie or a book you think is realistic and explain why. Fifth question is, why is understanding reality important before making decisions? You can answer these questions in English or simple Urdu.
no worries. When you share your answers, you will get new ideas, your doubts will be cleared, you will improve your learning, and we all are here to learn. And remember, mistakes help us to learn. तो इस लेक्चर से रिलेटेड मैंने क्विज़ेस भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पर एंड मेक श्योर कि आप क्विज़ेस को ज़रूर अटैम्प्ट करो। अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकोगे। सेकंड इज़ आप अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको पता चलेगा एंड थर्ड इज़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड फोर्थ इज़ आपके बेटर ग्रेड्स आएंगे। एंड मेक श्योर टू गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ मच यू हैव लर्नड। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो अभी इसी लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी पॉइंट ज़्यादा हेल्पफुल लगी एंड मेक श्योर कि आप अपने किसी भी एक क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।